Hello student, welcome to my channel. My channel name is JEE Maths with अमरनाथ यादव। तो आई होप स्टूडेंट ये चैनल है अपने पास JEE Maths with अमरनाथ यादव। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अपने को मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है अपडेट हो रहा है। जो अपने पास करेंट है, जो अपने पास जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया वह फंक्शन है। एंड फंक्शन का आप देख सकते हैं इस चैनल पर स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वे में क्या है, लॉट ऑफ बहुत सारे अपने पास लेक्चर है अपडेट हो गया है स्टूडेंट, ऐसे ना। तो आप लोग स्टूडेंट इस चैनल न्यू है और इस चैनल का पर्पस है कि स्टूडेंट का जो मैथ्स का फियर है उनको ख़त्म करना, ऐसे ना स्टूडेंट। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जो ये चैनल है स्टूडेंट जो ग्रेड 11th 12th और जेई मेंस मैथ्स ओरिएंटेड है, क्योंकि इनका जो फोकस है स्टूडेंट जो ग्रेड 11th 12th एंड जेई मेंस उन सभी को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि इनका सिर्फ पर्पस जेई मेंस के लिए है। नेम से आप घबराया नहीं जाइएगा, क्योंकि नेम उसको रखा गया है स्पेशल, क्योंकि जेई मेंस एग्जामिनेशन क्या है, इंडिया का इंट्रांस क्या होता है, इंजीनियरिंग इंट्रांस एग्जामिनेशन होता है। इसीलिए उनका नाम उसके हाईलाइट पर रखा गया जेई मेंस। बट ये चैनल ग्रेड 11th एंड 12th के स्टूडेंट को भी काफ़ी हेल्पफुल है, उनके लिए भी। ओके, तो ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टुडे हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टार्ट किया था, बट जो आज का जो ये अपने पास लेक्चर है स्टूडेंट इवन एंड ऑड फंक्शन का, जो क्या करेगा इसमें, 1 मिनट। इवन एंड ऑड फंक्शन स्टूडेंट जो क्या है, पी वाई क्यू बेस है, क्योंकि इवन एंड ऑड फंक्शन का मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन किया था। उसमें मैं उनका कंसेप्ट उन पर क्वेश्चन भी किया था। बट इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी पढ़ूंगा और जो पी वाई क्यू है इवन एंड ऑड फंक्शन का उनका डिस्कशन करेंगे। जो जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, एंड ये ग्रेड 11th एंड 12th दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ऐसे ना। जेई मेंस के स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल है एंड ग्रेड 11th एंड 12th है उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट। तो आप लोग क्या करो स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो अपने पास गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू के है, क्या है स्टूडेंट, एफ एक्स इक्वल टू के है। एंड हमको फाइंड करना है यहाँ पर अगर के नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, अगर के का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे इवन फंक्शन है। ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा। अगर के का वैल्यू अपने पास इक्वल टू जीरो आ गया, के का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, इक्वल टू जीरो आ गया, तो इस केस में पता लगाने के लिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, या तो ये इवन होगा या ऑड, दोनों हो सकता है। इवन और ऑड ये दोनों हो सकता है, इवन और ऑड दोनों हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एफ माइनस एक्स किया एंड इक्वल टू जीरो इक्वल टू एफ एक्स आ गया, यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। तो उसको मैं बोल दूंगा इवन फंक्शन, क्या बोल दूंगा, इवन फंक्शन। एंड एफ माइनस एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तो उसको बोल दूंगा ऑड फंक्शन स्टूडेंट। तो इसमें आपको जो इसका कंसेप्ट होगा स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में चलता हूँ, इसको मैं बताता हूँ कि इसमें इवन है या ऑड है सॉल्व कर कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इसमें अपने को चेक करना है कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ओके, तो इसके सोल्यूशन पर चलिए आप। यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू 5 है एंड 5 क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है तो वो डायरेक्ट क्या बोल देगा, एफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है तो इवन फंक्शन होगा। क्या होगा ये होगा अपने पास इवन फंक्शन। तो आप यहाँ पर इसको क्या मेंशन करोगे, इवन फंक्शन। ओके, वन टाइम्स मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, ये अपने को हो जाएगा इवन फंक्शन। क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। अगर इसका आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इनके ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे ना। बट
अपने को एफ एक्स इक्वल टू 5 है, उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है कि ये इवन है या ऑड है। चलिए अपने पास सेकेंड एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जो कह रहा है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू -7 है। तो एफ एक्स इक्वल टू -7 है, जो क्या है एफ एक्स इक्वल टू -7, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन में ये कौन सा फंक्शन होने वाला है स्टूडेंट? इस कंडीशन में भी ये अपने पास क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन होगा। क्या होगा, इवन फंक्शन होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट में ही बता चुका हूँ कि अगर एफ एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो आंख बंद कर कर उन्हें इवन फंक्शन बोल दो। क्या बोल दो, इवन फंक्शन बोल दो। और इक्वल टू 0 आ जाए तो कंडीशन चेक करो, कंडीशन चेक करने के बाद और इवन एंड ऑड का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपने पास है, इसमें अपने को पता लगाना है कि ये इवन है या ऑड है। ये क्वेश्चन अपने को पी वाई क्यू में आया है, जेई मेंस के पी वाई क्यू में ये क्वेश्चन अपने को आया है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, एक्स की जगह -x क्या करूँगा, पुट करूँगा। तो x की जगह -x पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, -x अपॉन ई के पावर -x -1 होगा एंड प्लस -x/2 + 1 होगा। ओके स्टूडेंट। तो जब इसको आप सॉल्व करने चलोगे तो ये कितना हो जाएगा, -x अपॉन ये हो जाएगा ई के पावर -x को आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन ई के पावर x -1। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। -x/2 + 1 क्या हो जाएगा, ये +1। तो स्टूडेंट हेयर आपने देखा कि अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेते हो तो कितना हो जाएगा, -x एंड ये कितना हो जाएगा 1 - ई के पावर x अपॉन ई के पावर x। अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले लियो ऐसे ना, एंड ये हो जाएगा -x/2 + 1 हो गया। तो स्टूडेंट ये वाले टर्म है, जो ये वाले टर्म है उसको आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को ई के पावर क्या है एक्स है, इसको क्या कर दोगे ऊपर भेजोगे ऐसे ना, इसके रिसिप्रोकल से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मैथ्स में क्या होता है, जिसे डिवाइड करना होता है उसके रिसिप्रोकल से आप क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अब ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा -x ई के पावर x अपॉन ये हो जाएगा 1 - ई के पावर x। क्या हो गया, 1 - ई के पावर x यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट ऐसे ना, एंड -x/2 +1। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से एक्स आपका क्या कर लो, अगर यहाँ पर एक्स ले लोगे कॉमन ऐसे ना स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा, -ई के पावर x बचेगा एंड ये हो जाएगा 1 - ई के पावर x -x/2 + 1। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ नहीं है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है ऐसे ना, जिसे आप इजी वे में कर सकते हो। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। ओके, तो क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर ई के पावर अपने पास है -ई के पावर x है, इसको आप क्या लिखोगे, अगर इसमें 1 ऐड कर दिए एंड 1 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो कोई डिफरेंस ना है, 1 - ई के पावर x एंड ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x/2 + 1 हो गया। ओके, जब आप इसको क्या करोगे स्टूडेंट, डिवाइड कर दो, यानी ये टर्म को क्या कर दो, अपने को सेपरेट कर दो, ये वाले टर्म को ये वाले टर्म को क्या कर दो, दोनों को सेपरेट कर दो। तो जब आप नेक्स्ट टर्म में इसको सेपरेट करोगे, मैं इसी स्लाइड में इसको सेपरेट कर देता हूँ स्टूडेंट अपने को। ओके, तो जब इसको सेपरेट करने जाओगे स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 1 - ई के पावर x एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 - ई के पावर x एंड ये कितना हो जाएगा, x/1 - ई के पावर x -x/2 + 1। ओके स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन से घबराइएगा नहीं, ये अपने पास सिंपल कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन में अपने को कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसे नो। तो अपने को स्टूडेंट क्या करना है स्टूडेंट, देखो यहाँ पर क्या करो,
ये अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो सेम टर्म है तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचा अपने पास, अपने पास बचेगा यहाँ पर, इसको कैलकुलेशन करोगे स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये एक्स बचा माइनस ये कितना हो गया, एक्स अपॉन वन माइनस ई के पावर एक्स है माइनस एक्स अपॉन टू है एंड प्लस वन है। तो ये कैलकुलेशन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा एक्स, ये इसको प्लस ले लो तो ये कितना हो जाएगा एक्स एंड नीचे माइनस लगा दो तो ई के पावर एक्स माइनस वन है। यहाँ पर क्या था, वन माइनस ई के पावर एक्स था एंड यहाँ माइनस को प्लस कर दिए तो डिनोमिनेटर में क्या कर दिए, ई के पावर एक्स माइनस वन कर दिए माइनस एक्स अपॉन टू प्लस वन कर दिए। ओके स्टूडेंट, फिर आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म में लिखोगे, पहले लिख दोगे तो कितना हो जाएगा एक्स अपॉन ई के पावर एक्स माइनस वन एंड ये वाले टर्म कितना हो जाएगा माइनस एक्स बाई टू एंड ये एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस वन। आप देख सकते हो स्टूडेंट कि यहाँ पर जो वाले पहले वाले पार्ट था, क्या था पहले वाले पार्ट जो क्वेश्चन में गिवन था, यही ना गिवन था, देख लो सेम आया है फंक्शन जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन था। ये वाले टर्म एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर सेम आ गया तो ये कितना हो गया एफ एक्स हो गया, क्या हो गया एफ एक्स हो गया। ओके, तो आपने क्या देखा है स्टूडेंट यहाँ पर कि अगर मैं वैल्यू पुट किया, किसका वैल्यू पुट किया माइनस एक्स पुट किया तो ये सेम एफ एक्स आ गया, क्या आ गया सेम एफ एक्स आ गया। ये किन केसेस में होता है, ये ओनली एंड ओनली इवन फंक्शन में होता है। किस में होता है, इवन फंक्शन वाले केसेस में होता है। किस में होता है, इवन फंक्शन में। तो ये अपने को कितना हो जाएगा, ये अपने को गिवन है, ये ऑड ना होकर क्या हो जाएगा इवन होगा। तो स्टूडेंट काफ़ी सिंपल है, इसमें क्या करना है सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है एंड कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करना है। जिसे हमको क्या करना है, कैलकुलेशन को ऐसा नहीं करना कि अंधाधुंध कैलकुलेशन करने लगे मैथ्स का प्रो हूँ, ऐसे नहीं। कैलकुलेशन ऐसा करना है कि अपने को एफ एक्स आ जाए या माइनस एफ एक्स आ जाए, अपने को एफ एक्स को लाना ही है। एफ एक्स को लाने की पर्पज से ही हम कैलकुलेशन को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो ये वाले पार्ट भी है जिसको मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ कि आपको ये घर से करके लाना है, एच डब्ल्यू है आपका। ओके, ये नेक्स्ट वाले पार्ट है स्टूडेंट, ये वाले पार्ट इसमें आपको फाइंड करना है। ये पी वाई क्यू ऑलरेडी था, ऑलरेडी पी वाई क्यू वाले पार्ट है ये, तो इसको आपको प्रोसीड करना है कि ये कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेकेंड का टाइम आप खुद से लीजिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। 10 सेकेंड हमारे ऑफिशियल टाइमिंग है, जिसको 10 सेकेंड में आप खुद कीजिए। ओके, चलिए स्टूडेंट अपना 10 सेकेंड हो गया। तो ये बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू है ए माइनस टू एक्स क्यू प्लस थ्री ए माइनस फोर है। फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पर एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है एंड इवन फंक्शन है। तो अपने पास एफ एक्स ऑड फंक्शन कब होगा, एफ एक्स होगा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन एफ एक्स कब होता है स्टूडेंट, जब माइनस एक्स की वैल्यू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस एफ एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो इसमें पुट करो, एक एक्स की जगह माइनस पुट करो तो कितना हो जाएगा ए माइनस टू माइनस एक्स की पावर थ्री प्लस थ्री ए माइनस फोर है, ये इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट माइनस एंड एफ एक्स की वैल्यू सेम पुट कर दो ए माइनस टू एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री ए माइनस फोर। ओके, जब इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ए माइनस टू एंड माइनस एक्स के पावर क्या है ऑड है तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट थ्री ए माइनस फोर, ये अपने पास हो जाएगा माइनस ए माइनस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री ए माइनस फोर, थ्री ए माइनस फोर। तो आप देख रहे होगे स्टूडेंट यहाँ पर अपने को कुछ टर्म क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। जैसे कि ये वाले टर्म देख लो, यहाँ पर भी क्या है माइनस है तो ये टर्म और ये टर्म कितना हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा,
ये वाले टर्म को देख लो, ये 3a-4 है, कितना है 3a-4 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास माइनस कितना है -3a-4 है, ऐसे ना। तो जब इस वाले टर्म में आओगे तो कितना हो जाएगा 3a-4 प्लस 3a-4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अपने पास कितना हो जाएगा 6a-8 इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट। तो 6a इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/6 इक्वल टू 4/3। a का वैल्यू आ गया अपने पास 4/3 ऑड फंक्शन के लिए। किसके लिए? ऑड फंक्शन के लिए। तो अपने पास फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एफ एक्स की वैल्यू अपने पास गिवन था, मैं इसको यहाँ पर ही कर लेता हूँ स्टूडेंट। ओके 1 मिनट, कौन से कलर से लिखे स्टूडेंट। तो अपने पास एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन था स्टूडेंट, वो है a-2x³ प्लस 3a-4। तो अब क्या करना है, इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो एफ एक्स का ओरिजिनल जो अपने पास एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर पुट करने जाओगे ए की जगह कितना पुट करोगे 4/3 -2x³ प्लस 3 में मल्टीप्लाई किससे करोगे 4/3 तो एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा 4 - 6/3 x³ प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो अपने पास फंक्शन कितना आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट -2/3x³। तो अपने पास ये ऑड फंक्शन हो जाएगा अपने पास -2/3x³। अब इवन के लिए चेक करेंगे, ये किसके लिए चेक किए थे स्टूडेंट, ऑड के लिए। अब इवन के लिए चेक करेंगे, तो आप इवन के लिए अभी खुद से चेक करो, 10 सेकेंड इसके लिए भी टाइम दिए आपको। चलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग कर लिए होंगे। तो मैं इवन के लिए डिस्कशन कर देता हूँ यहाँ पर। इवन फंक्शन कब होगा, इवन फंक्शन के लिए आपके पास ऑलरेडी कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन अपने पास इवन कब होता है, जब एक्स की जगह माइनस पुट कर तो एफ माइनस एक्स, ये इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एफ एक्स, तो ये इवन फंक्शन माना जाता है। माइनस पुट करोगे तो उसी प्रकार कितना हो जाएगा -a-2x³ प्लस 3a-4 ऐसे ना, क्योंकि माइनस पुट करोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, ये वाले टर्म में माइनस पुट करोगे तो कितना हो जाएगा -a-2x³ प्लस 3a-4 ऐसे ना, यही लिखा। एंड इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स, यानी ओरिजिनल फंक्शन ही लिख दो a-2x³ प्लस 3a-4। ओके स्टूडेंट, तो क्या करना है स्टूडेंट, ये वाले टर्म है, ये वाले टर्म आपस में क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है आपस में कैंसिल हो रहा है। तो ये वाले टर्म को आपस में कैंसिल कर दोगे तो इधर आप आओगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × a-2x³ इक्वल टू 0 है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है x³ के कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट क्या है x³ का कोफिशिएंट है 2 × a-2 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो हेयर a का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2 आएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आएगा। एंड इसी 2 को अपने पास ओरिजिनल फंक्शन है उसमें पुट कर दूंगा एफ एक्स इक्वल टू की क्या गिवन था, एफ एक्स इक्वल टू गिवन था स्टूडेंट a-2x³ प्लस 3a-4 गिवन है। अब हम पुट कर देंगे x की जगह क्या पुट कर देंगे
यानी ए की जगह 2 पुट कर देंगे तो एफ एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2 x³ प्लस 3 × 2 - 4। तो ये वाले टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 होगा। तो एफ एक्स की इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपको मैं ये इवन के लिए आया है, आपको मैं बताया भी था कि जब एफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आए तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। जो ये नेक्स्ट वाले पार्ट है अपने को, इसमें को अपने को डिस्कशन करना है, क्या डिस्कशन करना है, एनी फंक्शन कैन बी रिटेन एज सम और डिफरेंट ऑफ, ऐसे नो, इवन एंड ऑड फंक्शन। अपने पास कोई भी फंक्शन है स्टूडेंट, जो क्या है, कोई भी फंक्शन है जो क्या होगा, सम होगा या डिफरेंट होगा, किसका, इवन एंड ऑड फंक्शन का। इवन एंड ऑड फंक्शन का क्या होगा, सम होगा या तो डिफरेंट होगा। जैसे में देख लो, ये एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है, ये सम है किसका, इवन का, एंड ये सम क्या है, ऑड का। इवन ये फंक्शन क्या है अपने पास, इवन फंक्शन है, एंड ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। ओके, तो आप बोलिएगा कि जो क्या है ये वाले पार्ट इवन कैसे है, ये वाले पार्ट आप बोलिएगा कि ये वाले पार्ट क्या है, इवन कैसे है स्टूडेंट, ये वाले पार्ट इवन कैसे है, और ये वाले पार्ट ऑड कैसे है। तो मैं आपको दिखा दूँ, तो ये वाले पार्ट क्या है, इवन के लिए मैंने क्या लिखा हूँ, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स अपॉन क्या है, 2 है। इसको मैं इवन बोल रहा हूँ, तो एफ एक्स मान लूँगा, एफ एक्स इक्वल टू 2 है। अब माइनस पुट कर दो, तो माइनस पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ माइनस प्लस एफ एक्स बाई 2। आप देख रहे हो कि ये वाले टर्म एंड ये वाले टर्म सेम ही टर्म है स्टूडेंट, यानी एफ एक्स है तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एफ एक्स आ गया। इस वाले टर्म के लिए, इस वाले टर्म के लिए तो मैं इस टर्म को अथी इवन नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ, तो ये इवन हो जाएगा। एंड सिमिलरली जब इसमें पुट कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये इवन हो गया, ऑड हो गया। तो ये क्या है, एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम, ये सम के रूप में अथी रिटन है, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के सम के रूप में है। एंड नेक्स्ट वाले टर्म में ये इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के सब्सट्रैक्ट के रूप में है, यानी ऐसे नो डिफरेंट के रूप में है, डिफरेंस के रूप में। तो आप याद कर लो कि एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज, ऐसे नो, सम और डिफरेंस ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन और ऑड फंक्शन के सम एंड डिफरेंट के रूप में लिखा जाता है स्टूडेंट। जैसे ये है, इसको आप लिखो सम ऑफ, ये क्या है, नाइदर इवन है नॉर ऑड है, फिर भी इस फंक्शन को आप सम, ऐसे नो, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के सम के रूप में लिख सकते हो। तो इसको इवन फंक्शन लिखो 2 के पावर एक्स प्लस 2 के पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो गया अपने पास इवन फंक्शन, ऐसे नो। प्लस ऑड फंक्शन में लिखो 2 के पावर एक्स माइनस 2 के पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो गया अपने पास ऑड फंक्शन। ये अपने पास इवन फंक्शन हो गया, ये अपने पास इवन फंक्शन, एंड ये अपने पास स्टूडेंट ऑड फंक्शन। तो आपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देखा, यानी ये जो मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल है उसे भी आपने देखा कि कोई भी फंक्शन है उसको इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन के सम के रूप में और डिफरेंट के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, चलो ये नेक्स्ट वाले पार्ट है स्टूडेंट, जिसमें अपने को क्या फाइंड करना है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई। जो क्या करना है, सो डैट करना है एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, बताना है कि जो एफ एक्स है जो क्या है, ऑड फंक्शन है स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या है अपने पास, पी वाई क्यू वाले पार्ट है, पी वाई क्यू है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स की जगह अपने पास पुट करोगे माइनस एक्स, क्या पुट करोगे, माइनस एक्स, सॉरी एक्स की जगह प्लस एक्स पुट कर लो, एंड वाई की जगह क्या पुट कर लोगे स्टूडेंट, माइनस एक्स पुट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स की जगह प्लस एक्स पुट किए तो एक्स, एंड वाई की जगह क्या पुट किए, प्लस वाई की जगह क्या पुट करिए, माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। ओके, ये कितना हो जाएगा, डिफरेंट होकर जीरो हो जाएगा, एफ जीरो इक्वल टू एफ एक्स
प्लस एफ माइनस एक्स, ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इक्वेशन। ओके, जब होल इक्वेशन में आप जीरो पुट करोगे, होल इक्वेशन क्या है अपने पास? एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब इसमें क्या करोगे स्टूडेंट? आप पुट करोगे, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे ना स्टूडेंट? तो इसमें आप x इक्वल टू जीरो पुट करोगे एंड y इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये जीरो प्लस जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ जीरो प्लस एफ जीरो इक्वल टू हो गया स्टूडेंट एफ जीरो इक्वल टू हो जाएगा जीरो, एफ जीरो इक्वल टू हो गया जीरो, ऐसे ना स्टूडेंट? अब देखो अपने पास इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन में एफ जीरो इक्वल टू क्या है? जीरो है। तो इस वैल्यू को जीरो पुट करोगे, यानी एफ जीरो की वैल्यू क्या है? जीरो। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन वन, तो एफ जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो, एंड ये वाले टर्म का वैल्यू आ गया जीरो, तो ये टर्म कितना हो जाएगा? एफ एक्स कितना हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, एंड जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना है? बाहर माइनस छोड़ रहा है, अंदर माइनस दे रहा है तो बाहर माइनस छोड़ रहा है। ये कौन से फंक्शन में होता है स्टूडेंट? यह हमेशा किस में होता है? ऑड फंक्शन में होता है। किस में होता है? ऑड फंक्शन में। किस में होता है? ऑड फंक्शन में। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसके आपके सहूलियत के लिए कि जो ये अपने पास आया है, ये आया अपने पास ऑड फंक्शन। ये क्या है? ऑड फंक्शन। तो ये अपने पास एफ एक्स की वैल्यू है स्टूडेंट, जो क्या हो गया अपने पास? ऑड फंक्शन। आप देख सकते हो ऐसे ना, यहाँ पर है। तो ये आपने देखा कि जो एफ एक्स को आप यहाँ पर क्या बोलोगे स्टूडेंट? ऑड फंक्शन बोलोगे। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट ये वाले पार्ट हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का डिफिकल्टी नहीं है स्टूडेंट। जो आपने यहाँ पर देख लिया कि एफ एक्स क्या है? ऑड फंक्शन है। ओके, तो जो नेक्स्ट वाले पार्ट है स्टूडेंट, इसमें आपको मैंने बताया हूँ आपको इवन एंड ऑड फंक्शन यहाँ पर ही ख़त्म हो गया है। तो मैं इसके लिए आपको चार्ट बना कर लाया हूँ, आपके लिए चार्ट से समझा देता हूँ कि आप इसको कैसे याद करोगे। तो अपने पास एफ एक्स एंड जी एक्स अपने पास ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन है स्टूडेंट। अगर दोनों फंक्शन ऑड रहेगा, क्या रहेगा? ऑड रहेगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे, या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास ऑड फंक्शन ही आएगा। एंड दोनों को क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इवन आएगा, एंड डिवाइड भी करोगे तो ये अपने पास इवन ही आएगा। ओके, इस टेबल को आप अपने नोटबुक में बना लेना एंड यहाँ पर समझ लो। अगर फर्स्ट वाले ऑड है, दूसरे वाले इवन है, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? नाइदर इवन नॉर ऑड। ये नैनो नहीं है, इसका लिख लो फुल फॉर्म, फुल फॉर्म लिख लो स्टूडेंट। मैं लिखा देता हूँ, ये वाले अपने पास है, इसका मतलब है 1 मिनट। इसका मतलब स्टूडेंट नाइदर लिख लो, नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके, क्लियर हुआ आपको? तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि जो अपना ये लेक्चर है अपने पास जेई मैथ्स विद अमरनाथ चैनल पर, ये क्या है? आपको सीक्वेंस वे में आपको समझा रहा है, हर चीज़ को, हर टॉपिक को आसान तरीके से समझा रहा है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो का आप लोग क्या कर दो? लाइक कर लो। ओके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को अभी। ओके, अगर ये दोनों देखो, ये वाले फर्स्ट वाले ऑड है, सेकेंड वाले इवन है, तो इसको ऐड करोगे तो नैनो हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ऑड ही रह जाएगा। ओके, एंड ऑड ऑड ये इवन ऑड है तो सेम ही कंडीशन है, सेम ही आएगा, समझ रहे हो? एंड ये वाले क्या है? इवन है, दोनों वाले इवन है, तो इसके लिए ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे फिर भी इवन आएगा, मल्टीप्लाई करोगे फिर भी इवन आएगा, डिवाइड करोगे फिर भी इवन आएगा। तो इस वाले चार्ट को आप अपने पास क्या कर लो स्टूडेंट? याद कर लो, अपने नोटबुक में बना लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो आइए स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे, आप इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट मिस नहीं करो, ऐसा ना स्टूडेंट, तो अपने पास जो चैनल है जेई मैथ्स, क्या है? जेई मैथ्स विद अमरनाथ यादव, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज का मैं प्रीव्यू आपको दे देता हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया। तो जो आज किया था स्टूडेंट, इवन एंड ऑड फंक्शन किया।
इवन एंड ऑड फंक्शन पर मैंने क्या किया, PYQ किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया। एंड जो टुडे है, आज ही अपना इवन एंड ऑड फंक्शन इंड हो गया, इसका इंड हो गया, समाप्त हो गया ये। ओके, आप देख सकते हो कि मैंने अपने पास PYQ भी किया एंड ये वाले PYQ आपको होमवर्क में दिया है। इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, या आपने को बताना है ये इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। ये क्या है अपने पास, ऑड है या इवन है, ये चेक करके बताना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आंसर आ रहा है। ओके, एंड आफ्टर डैट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराया। ओके, एंड कंसेप्ट भी इस पर आपको बताया एंड इसमें क्या बताया कि इसका चार्ट भी बता दिया। तो आइए स्टूडेंट, ये चैनल का जो भी कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा होगा, लेक्चर समझ में आ रहा होगा, तो आप ये चैनल जेई मैथ्स विथ अमरनाथ को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आपसे फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए।